बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, मेरे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। एक बेटी ने लिखा है राजस्थान से कि स्वामी जी खाटू श्याम जी महाराज का चरित्र आप श्रवण कराएं। तो एक भक्त ने लिखा है कि गुरुजी बीच बीच में कभी हमारी घर की शुद्धि के लिए या घर की बरकत के लिए कुछ विशेष बातें भी बताने की कृपा करें, ऐसा लिखा है। तो भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ और वो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। और जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ना जी, वो इधर उधर का नहीं, पुराण ने जो बताया है, जो साढ़े शास्त्र ने जो बताया है, शास्त्र में जो वर्णन आया है, वही उपाय मैं आपको बता रहा हूं भक्तों। और उसकी कुछ विशेष चीजें ये भक्तों, देखिए, घर में बरकत नहीं है या किसी के टोना टोटका से आप परेशान हैं या कोई ग्रह दशा से यानी शनि की दशा से या मंगल की दशा से या शुक्र की दशा से कोई परेशान है, और या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, शत्रुओं पर कोई विजय करना है, तो इन सब चीज के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। और या किसी काम के लिए मनोबल को बढ़ाना है। कई बार होता है ना कि अपने मन में भय रहता है कि ये काम मेरे से होगा नहीं, इसमें मैं हार जाऊंगा, ऐसा मनोबल गिर जाता है कभी कभी। तो भक्तों, एक वृक्ष है, उसको आपको लगाना है घर में, और वो वृक्ष है, बेल है, उसका नाम है अपराजिता। अपराजिता का मतलब आप नाम से ही जान लो, जो कभी पराजित ना हो वह अपराजिता है। और इस बेल का दूसरा नाम विष्णु कांता भी है भक्तों, यानी भगवान विष्णु को प्रिय है ना। तो विष्णु कांता भी इस वृक्ष का नाम है भक्तों। मैं आपको कुछ विशेष चीजें बता रहा हूं। घर में लोग बगीची से या कहीं से खरीद के वृक्ष ले आते हैं, लगा लेते हैं। तो कई बार हम वृक्ष को लगाने में या लाने में गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले तो ये कि आप अपराजिता का वृक्ष हर जगह मिल जाता है, और इसको आप लाएं तो शनिवार को इस वृक्ष को आप निमंत्रण दें और उस वृक्ष के सामने हाथ जोड़ के बेल के सामने बोलें कि आप मेरे घर चलें, और किस काम के लिए, है ना, शत्रु पर विजय करना है, या कर्जा से मुक्त होना है, या घर में धन संपदा को बढ़ाना है, या बीमारी को समाप्त करना है। जो भी आपका संकल्प है, आपने उस वृक्ष के सामने बोलना है शनिवार को कि आपका निमंत्रण है, आप मेरे घर पधारें,
ऐसा स्तुति करनी है, प्रार्थना। और रविवार के दिन उस वृक्ष को अपने घर लाएं। भक्तों, और हो सके तो इसमें कई बार रवि पुख योग बनता है, जैसे रविवार के दिन पुख नक्षत्र बनता है या गुरुवार के दिन पुख नक्षत्र आता है। रवि गुरु पुख नक्षत्र यदि हो तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। उस दिन आप इस बेल को, इसकी बेल होती है, वृक्ष को लेकर आएं और अपने घर में लगाएं। और घर में लगाना कैसे इसको, या तो पूर्व की तरफ लगाएं, उत्तर की तरफ लगाएं या पश्चिम की तरफ लगाएं। देखो, कई बार लोग कहते हैं कि ये दिशा अच्छी है, ये दिशा बुरी है। ऐसा नहीं है भक्तों, हर दिशा का अपना महत्व है। यदि आप बिजनेस में लाभ लेना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर इसे लगाएं। और यदि आप घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चों में, बहू में, नूह में, किसी तरह से, तो इसको पूर्व दिशा की ओर लगाएं। शत्रुओं पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पश्चिम दक्षिण के मध्य भाग में इसको लगाएं। हर दिशा का अपना महत्व होता है भक्तों, है ना। तो और किसी ग्रह क्लेश के लिए, किसी भी ग्रह क्लेश के साथ में ग्रहों के दशा के लिए भी आप पश्चिम दिशा की ओर इस बेल को लगा सकते हैं। अच्छा भक्तों, आप देखना, जैसे मैंने आपको बताया, इस नियम से आप लाओगे तो अवश्य ही लाभ होगा। नित्य प्रति इसमें जल दें, माता लक्ष्मी का आह्वान करें, भगवान नारायण का नाम लें। देखो, इस वृक्ष को आप जितना जल दोगे और जितना ये वृक्ष बढ़ेगा उतना ही धन संपदा में लाभ होगा, रुके हुए काम बनेंगे। और इसके अंदर नीले रंग का फूल आता है, वाइट रंग में, सफ़ेद रंग में भी अपराजिता मिलती है, लेकिन वो कम मिलती है। यदि वो मिल जाती है तो वो भी अच्छी है। तो वो थोड़ा तांत्रिक क्रियाओं में लोग उसके सफ़ेद पुष्प को यूज करते हैं। और जो नीले रंग का फूल है, ये आप भगवान शंकर को, नारायण को, माता को और शनिदेव महाराज को, ये सब पुष्प अति प्रिय है, आप वहाँ चढ़ा सकते हैं। और भक्तों, जितना जितना ये वृक्ष बढ़ेगा ना, उतनी संपदा, उतना ही सुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। जो आपकी हैसियत है, हैसियत के अनुसार जो आपका काम बिगड़ रहा है ना, उसमें लाभ होगा, नहीं ना। मैं कई बार आप देखते हैं आजकल तरह तरह के फोनों में आता है कि ऐसा कर लो करोड़पति, ऐसा कर लो करोड़पति, एक ही नहीं बनता, ठीक है ना। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव करके ही बता रहा हूँ भक्तों। तो होगा क्या, जैसे आपको मालूम है कि कहीं मेरे आपके अनुकूल कहीं 10 लाख या 20 लाख फंसे हैं, या ये काम रुका है बहुत दिन का, तो आप देखना स्वतः ही आपके स्तर का काम होने लगेगा, या अच्छी सूचनाएं आपको मिलने लगेंगी और मन में शांति आएगी। ऐसा होगा, है ना। ये नहीं है कि करोड़पति अरबपति बन जाए, बस यही है कि जो आपके काम है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये विष्णु कांता है, यानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा इस वृक्ष को माना गया है। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा, कहते हैं संत, वैसे वैसे ही धन संपदा हमारे घर में बढ़ने लगती है। और जब इसमें पुष्प आए तो अपने ही घर में पुष्प भगवान को समर्पण करें। और ये पुष्प भी कई कमाल का काम करता है भक्तों। जैसे कहीं कचहरी में जाना है, कोर्ट में जाना है, केस चल रहा है, तो इसका पुष्प अपनी जेब में रख के ले जाओ। आप देखना, उस दिन सरलता से कुछ भी काम होगा वो कोर्ट में होगा। कई बार हम किसी के सामने बोलने की, किसी अन्याय के खिलाफ हम न्याय लेना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, मनोबल गिरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी
ये पुष्प रख के ले जाए तो समाज में उसको प्रतिष्ठा मिलती है, मनोबल बढ़ता है भक्तों। और कई बार कहीं पंचायत है, कहीं समाज में कोई बात होनी और आपको लगता है कि ये मेरे फेवर में हो, तो कहते हैं शत्रुओं पर विजय दिलाती है, तो इसके पुष्प को आप साथ लेकर जाएं तो आप देखना निश्चय ही आपके पक्ष में शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और भक्तों, जितना ये वृक्ष बढ़ेगा उतना ही घर में समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, नित्य प्रति इस वृक्ष में, इस बेल में धूप बत्ती लगाना और जल डालना। आप सोचना कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं और साक्षात हमारे घर में विराजमान है, क्योंकि तो वो तो बढ़ेंगी रोज, तो आप सामने सामने देखेंगे। तो इस ऐसे विचार करना कि लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी माता बरकत दे रही हैं, इस भाव से पूजा करना है और धूप जरूर जलाना है भक्तों। ये विशेष आपको मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, तो ये आपने करना है। आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर आपके घर में चाहे बीमारी हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, और चाहे धन की बरकत हो, चाहे ग्रह दोष हो, ये सब में लाभ करता है भक्तों। तो मुझे लगा कि भक्तों का क्वेश्चन आया था कि बीच बीच में गुरुदेव कुछ विशेष उपाय आप हमें बताएं, तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये सब कर सकते हैं। गर्मी का महीना है और ये अच्छी बेल है, पवित्र है, फल देने योग्य है, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं। तो प्यारे भक्तों, ये विष्णुकांता अपराजिता ये ज़रूर अपने घर लगाएं, ये ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। और प्यारे भक्तों, एक और मेरे पास क्वेश्चन आया, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला क्वेश्चन था। एक भक्त ने क्वेश्चन भेजा, स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि मेरे घर बेटी का जन्म हो। मुझे भी थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने लिखने में गड़बड़ की, बाद में पता किया, बोले नहीं, मेरे घर में बेटे हैं, हमसे पहले भी बेटे हैं, हमारे घर में बेटी नहीं है। तो बेटों के लिए तो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि बेटी हो, क्या करें। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आप किसी बेटी को धर्म की बहन माने और सच्चा दिल से माने, जैसे सगी बहन को मानते हैं ना, ऐसे किसी को अपनी सगी बहन माने, तीज त्योहार पर उसका सम्मान करें। और दूसरा, जामुन का वृक्ष आप किसी अच्छी जगह लगाएं, या बरसात आती है तो जामुन के वृक्ष दान करें, कहीं बगीची में, कहीं पार्क में, किसी मंदिर में। तो आप देखेंगे कि जो एक दो पीढ़ी से आपके घर में बेटी का जन्म नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, अब ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, और क्वेश्चन मेरे पास कई हैं। एक भक्त ने लिखा, स्वामी जी घर में छिपकली बहुत है। तो भक्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि छिपकली को आप गंदी नज़र से ना देखें। आपको मालूम है घर में छिपकली कौन होती है? छिपकली को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है भक्तों। यदि आपकी रसोई में अचानक आप सफाई कर रहे हैं रोज कमरे में, रसोई में, फिर भी आपको यदि छिपकली दिख रही है, तो समझो अन्नपूर्णा की साक्षात कृपा है। और एक के पीछे एक छिपकली यदि दौड़ती आपको आपके घर में नजर आ रही है, तो आप सोच लेना कोई काम बनने वाला है। क्योंकि छिपकली को मारना नहीं, छिपकली लक्ष्मी स्वरूपा है, ठीक है ना। तो और मंदिर में अचानक आप सफाई कर रहे हैं, फिर भी मंदिर के अंदर यदि छिपकली आपको दिख जाती हैं, खासकर 2 और 3 दिख जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ फल देती हैं। लेकिन 2 भी यदि दिखें तो आप समझना कि आपके इष्टदेव की कृपा आपके ऊपर हो रही है।
ये कुछ विशेष चीज़ें हैं, ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं, तो फिर कभी 10-5 दिन में आगे आएंगे तो मैं प्रयास करूँगा संतों की कृपा से। और ऐसे कई क्वेश्चन अभी हैं, लेकिन समय ज़्यादा नहीं लूँगा। भाव प्यार से राधे 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 राधे।